अररिया, सिवान, किशनगंज, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण समेत कई अन्य ये उन जिलों के नाम हैं जिन जिलों में पिछले 2 हफ्ते में पुल इस कदर धाराशायी हुए हैं जिस कदर ताश के पत्ते ढह जाते हैं। और लगातार पुल गिरने का मामला जो है वो बिहार के सियासत में भी गरमाते जा रहा है। अभी हम भागलपुर जिले में मौजूद हैं। हमारे पीछे यहाँ पर विक्रमशिला समानांतर पुल का निर्माण हो रहा है जो लगभग 1000 करोड़ रुपए से हो रहा है। और इस पुल की गुणवत्ता पर भी लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल खड़े करते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पुल जिस कदर गिर रहे हैं उसके बावजूद एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने अगवानी सुल्तानगंज पुल का निर्माण करवाया है या करवा रहे हैं अभी, और निर्माणाधीन अवस्था में वो 2 बार जो है वो गंगा में समा चुका है, इसके बावजूद भी एक बार फिर से भागलपुर में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह निर्माण का ठेका सौंपा गया है। और अब जो है इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या लग रहा है, लगातार पुल गिर रहे हैं, काहे ऐसा हो रहा है? इसका गुणता है कि पहले हमारे भागलपुर में जो विक्रमशिला पुल बना था उसमें 25 mm करके छड़ लगा गया था। और आज के दिन में जो पुल का निर्माण हो रहा है 12 mm के छड़ से निर्माण हो रहा है, तो पुल गिरेगा नहीं तो क्या रहेगा? हैं? आप जांच करके देख लीजिएगा, यहाँ का जो भी पदाधिकारी हैं, जो इंजीनियर वगैरह हैं, सब पैसा ले लेके चुपचाप बैठ जाता है और न पुल का कोई गुणवत्ता है न कहीं कुछ है। 2027 में इसको तैयार हो जाना है, इस पर चढ़ने में क्या डर भी लगेगा? अरे हमको तो डर की बात कर रहे हैं, वो तो छड़ देख कर ही अभी डर लग रहा है। छड़ देख के ही डर लग रहा है। जिस छड़ के 25 mm चाहिए, 20 mm चाहिए, 30 mm चाहिए, और अभी इसमें 12 mm छड़ लग रहा है। 12 mm के छड़ पे घर भी ढलिया नहीं होती है। हम लोग के घर में भी 20 mm 16 mm छड़ लगाते हैं और यहाँ पुल बन रहा है। यहाँ करोड़ों करोड़ रुपये का पुल बन रहा है और कोई माई बाप देखने वाला नहीं है। सब इंजीनियर का घोटाला है, सबका घोटाला। जो सिंगला कंपनी है उसकी सभी जगह पुल गिर रहा है और यहाँ भी पुल गिरना है, कोई यहाँ रुक नहीं सकता है। अच्छा, जिस जिले का नाम ले लो वहाँ पुल गिर जा रहा है, काहे ऐसा हो रहा है? इतनी खराब गुणवत्ता, इतना भ्रष्टाचार कैसे? इतनी उम्मीद जनता बर्दाश्त कैसे करे? जनता तो अब तिलमिला रही है। अभी अभी हम भागलपुर में हैं, बरारी घाट पर दूसरी पुल का निर्माण हो रहा है। बहुत उम्मीद थी कि इस पुल से इतना जाम लगता था कि दूसरे पुल से हम लोग को राहत मिलती, लेकिन अब लगता है कि पुल बनते बनते हम लोग चलें कि नहीं चलें, ये डर मन में सता रहा है कि पता नहीं चले और कहीं नीचे चला जाए। पुल के साथ साथ आदमी का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। ये पुल नहीं, मौत का काल बन रहा है। इसलिए सरकार या स्थानीय प्रशासन जो भी है उसको ध्यान देना चाहिए। इतने पैसे जनता की बर्बाद हो रहे हैं और उसके बाद भी जनता स्वयं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है इस पुल पर चढ़ने के लिए, जाने के लिए। पूर्वांचल को सीमांचल से जोड़ता है, आप लोगों की आंखों के सामने ये काम हो रहा है। क्या लग रहा है कि इस पे चढ़ना चाहेंगे अपने अपने परिवार? बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए अपने परिवार को लेके, क्योंकि आज से 25 साल 30 साल पहले जो पुल बना है, पहले विक्रमशिला सेतु, उसमें जितना सामान यूज किया गया है, मान लीजिए कि अगर वो हाथी यूज हुआ है तो उसका पूछ भी नहीं है। ये हम लोग एक अपार्टमेंट 2-4 मंजिला घर बनाते हैं तो इससे मोटा सरिया देते हैं, सारा चीज का मजबूती देखते हैं। कंपनी वालों को बोलने के बाद जनता के द्वारा बोला जाता है कि सब ऊपर से पास है। अगर ऊपर से यही पास हुआ है तो खुद सरकार है ना, जनता को समा रहा है पानी में। पिलर बन रहा है इतनी दूरी पर, कितना mm का छड़ है? 12 mm का छड़ है। इससे अच्छा मकान का निर्माण नहीं हो सकता है, तो पुल का निर्माण क्या होगा? ये खतरा का घंटी बन रहा है। कहिएगा, नीतीश कुमार तो चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार कोई भी हो, कंपनी किसी का भी हो, 17 दिन के अंदर 12 पुल गिर चुका। और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी फास्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी फास्ट हो रहा है तो गंगा में समा क्यों रहा है पुल? 17 दिन के अंदर 12 पुल चला गया। चाचा, चढ़िएगा विक्रमशिला नया? कभी भी नहीं। काहे नहीं? किसी भी समय हादसा हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। जो अभी विक्रमशिला सेतु है, इसमें हम लोग काम कर चुके हैं। इसमें 32, 36, 40 mm का छड़ लगा, इसमें 12 mm का छड़ लग रहा है। क्या काम करते हैं? हम लोग लेबर में काम करते थे। छड़ तो लगाते होंगे आप लोग? जी। पुल में पिलर में छड़ देखे? ये 12 mm का छड़ लग रहा है। हम लोग इस कंपनी में स्टोर में रहते थे। हम लोग उतारते थे छड़ और ढोते भी थे, सब काम करते थे। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? वो खाली पैसा कमाने के लिए मुख्यमंत्री बना है। जनता का पैसा हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा है। पुल बन रहा है, आप वार्ड पार्षद हैं यहाँ के, क्या लग रहा है इसकी गुणवत्ता कितना सही है और क्या डर भी है आप लोगों के अंदर? जी बिल्कुल डर है। अभी ये भी छोटा सा एक काम है। अभी स्मार्ट सिटी का रिवर फ्रंट बन रहा है, उसमें जो है आपका 20 मीटर जो है पाइल किया गया है, उसमें 25 mm का जो सरिया यूज हुआ है। और ये जो है अभी देख रहे हैं
31 मीटर इसका जो है ये पाइल हो चुका है, और इकुआ का, और इसमें जो है 12 mm का सरिया जो इसमें यूज किया गया है। ये तो बिल्कुल जो है गलत है। इस पे जो है जिला प्रशासन जो है इस पे जो है सरकार ध्यान देगी भाई, जिला प्रशासन के हाथ। जिला प्रशासन का भी जो है इसमें जब तक सहयोग नहीं रहेगा तब तक सरकार को कहाँ तक पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? जिला प्रशासन के द्वारा ही पहुँचेगा। कभी सुने थे ऐसा इस तरह से पुल गिरने का घटना? कभी लगातार 12 दिन में 17 पुल गिर गए ऐसे? नहीं, इसके पहले हम कभी नहीं देखे थे। हमारे भाग में विक्रमशिला पुल ही बना है, हमको लगता है कि 94-95 में बना है। आज तक रिपेयरिंग वगैरह भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा, लेकिन पुल चल रहा है। और ये पुल का कोई गारंटी नहीं है, इसमें मटेरियल छर्री हो, बालू हो, सब घटिया किस्म का लगाया जा रहा है। तो आप लोग कभी टोकने का प्रयास नहीं? हम लोग किनको टोकेंगे? हाँ। जो कि यहाँ के पदाधिकारी है उनसे भेंट नहीं होती है। हाँ। अब प्लस जो देख रेख करते हैं उनको बोला जाता है तो सीधे कहता है कि ऊपर से बात कीजिए, सिंगल से बात कीजिए, सिंगल कंपनी से बात कीजिए। हम लोग कहाँ तक जाएं? और मेन है कि यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी वगैरह भी ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ जनता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वही धरना प्रदर्शन वगैरह करके रोड वगैरह जाम करेंगे, कहीं किसी तरह की घटना हो जाएगी तो फिर उन लोगों का नींद टूटेगा। और घटना होना ही है, पुल जैसे निर्माण होगा, जैसे सुल्तानगंज का पुल हवा में गिर गया, हमको लगता है उससे पहले कहीं नहीं गिर जाए ये पुल। एकदम जिस तरह का सरिया दिया जा रहा है, घर में भी सरिया जब पिलर वगैरह देते हैं तो 16 mm, 20 mm, 25 mm देते हैं। ये अपार्टमेंट वगैरह बनता है तो 30 mm छड़ देते हैं। और यहाँ पुल बन रहा है, 100 करोड़ का पुल बन रहा है, उसमें 1000 करोड़ का, हजार करोड़ का पुल बन रहा है, उसमें 12 mm छड़ दे रहा है। कौन इंजीनियरिंग लाइन है? आज की इंजीनियरिंग लाइन क्या है? कहता है कि बहुत डेवलप हो गया, सूरज पे जा रहा है, चांद पर जा रहा है इनमें। और आज ये स्थिति कि पुल का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण भी देखने वाला कोई नहीं है, 12 mm के छड़ से बन रहा है। क्या कहिएगा इस तरह के भ्रष्टाचार को? कब लगाम लगेगा इस पे? उम्मीद है कुछ? हम जनता लोग इसके पीछे आंदोलन करेंगे। अगर नहीं सरकार सुनेगी, नहीं ध्यान देगी तो एक दिन आंदोलन पे उतर जाएंगे और फिर पुनः बंद होगा काम। कभी सुने थे इस तरह से पुल गिरने? कभी नहीं सुने थे, कभी नहीं सुने थे। हम लोग को खुशी हो रहा था कि हम लोग की तरफ इतना जाम लगता है, जनता को और पुल बन जाए। हाँ 3-3 घंटा 2-2 दिन राहत नहीं मिलता है। पुल बन जाएगा तो राहत होगा। राहत क्या होगा? ये तो समझिए कि मौत का कुआं बन रहा है कि किस पुल बनेगा, तैयार होने से पहले ही समा जाएगा। क्या गारंटी है? 12 mm के छड़ पे कोई है? हर जगह बिहार में पुल गिर रहा है, क्या कहिएगा? पुल गिरना तो गलती है पुल बनाने वाले का, सही ढंग से पुल नहीं बन रहा है तो पुल गिरबे नहीं करेगा। आपके यहाँ भी बन रहा है पुल, देखे? ये भी पुल देखिए कितना सरिया पतला दे रहा है, उसमें सरिया उसमें मोटा पड़ना चाहिए। क्या चढ़िएगा इस पुल पे? चढ़ने के बाद आदमी मरेगा इसके ऊपर। चढ़ना चाहिएगा। चढ़ेंगे कैसे चढ़ेंगे? ये सब पुल देखिए कैसा बन रहा है, छड़ कितना मोटा मोटा देना चाहिए, पतला छड़ दे रहा है। क्या कह रहे हैं? इधर से जो ये पुल पर जाएगा तो उधर से लौट भी नहीं पाएगा, उस पर सीधा गंगे में जाएगा। इतना डर है आप लोग? तब क्या, जो इसमें मटेरियल दिया है उसमें मटेरियल कहाँ जा रहा है? सब 2 नंबर माल जा रहा है उसमें। चलिए, तो एक जिला को छोड़ के बिहार के अनेक ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, उनकी गिरने की घटना जो लगातार सामने आ रही है। और इस बीच भागलपुर में भी एक बड़े पुल, लगभग 4.5 किलोमीटर का रेंज में ये पुल निर्माण हो रहा है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है इसे, वही कंपनी जो अगवानी सुल्तानगंज पुल का निर्माण करवा रही थी। और निर्माणाधीन पुल 2 बार अब तक ध्वस्त हो चुका है। इसके बावजूद अब यहाँ पर यह निर्माण हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जितने हैं वो इस पुल पर अब कदम रखने से भी डर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि इसकी गुणवत्ता पर कई सारे सवाल हैं और अब इस पुल पर चढ़ना हम लोगों के लिए जान से भरा है, जान जोखिम में डालना है। और ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पुल निर्माण में मजबूती लाना सरकार को चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।